बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जगह बाद दीगरी हुई हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर हुकूमत से फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन की तारीख़ देने का मुतालबा किया और कहा कि वो चंद दिन दे रहे हैं हुकूमत को कि वो इस सिलसिले में फ़ैसला कर ले और उसके बाद फिर वो अगर तारीख़ ना दी गई तो अक्टूबर के महीने में ही लॉन्ग मार्च होगा और कैसा होगा वो सारी दुनिया देखेगी। इसके फौरी बाद पाकिस्तान डेवलपमेंट मूवमेंट जो है PDM, उनके इत्तेहादियों की जानिब से एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें इमरान खान के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और PDM की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो फ़ैसला करेंगी इंतखाबात कब होने हैं। और उसमें और भी इमरान खान के बयानिए को उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात थी वो उसमें यह थी कि फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा है वो हुकूमत की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई इसी स्टेटमेंट के बाद, जिससे इस किस्म के इशारे मिले हैं कि हुकूमत जो है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसके अंदर कोई चीज़ अभी कंक्रीट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही, लेकिन इसी किस्म की इंडिकेशन जो है हुकूमती हलकों की तरफ से भी कुछ आई हैं कि जिससे ये नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ बात ही चल रही है और शायद जो इस नतीजे के ऊपर कुछ चीज़ें मामलात पहुंच जाएं कि जो मार्च में कहीं इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी क्या डिटेल है वो आपसे हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो अगर कोई नतीजा खेज़ सूरत हाल पैदा नहीं होती तो उस सूरत के अंदर एक तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है कि किसी टाइम भी वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं एक हफ्ते के बाद, और इसके हट कर जो मुतबादिल ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी गौर किया जा रहा है, काम किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर कोई बड़ा सियासी इंतशार या अमन अमान का मसला पैदा करने की बजाय और कौन से हल हो सकते हैं जिनके नतीजे में इस हुकूमत को ख़त्म करके इलेक्शन की राह हमवार की जा सकती है। तो उनके ऊपर काम हो रहा है और दो बड़े मुमकिना सॉल्यूशंस हैं इस सिलसिले में जिनके ऊपर काम हो रहा है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके भी आज ही इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और PDM के एलामिये के बाद जो है कि इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, स्टेटमेंट जो उस चीज़ों की भी इंडिकेशंस करती हैं। और फिर एक और बड़ा अहम मामला सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आपने देखा होगा कि जनरल फैज़ हमीद की वीडियोस बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं काकूल एकेडमी में। वो अभी हालिया दिनों में रीयूनियन थी PMA 76 में लॉन्ग कोर्स की, जिसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं जो जब रिटायरमेंट के करीब होते हैं तो उनकी रीयूनियन भी होती है अपनी एकेडमी में जहाँ पे उन्होंने आके स्टार्ट लिया होता है। तो अपना इख्तिताम कैरियर का जो है कि वो भी इस किस्म की रीयूनियंस होती रहती हैं वहाँ पर, एक ट्रेडिशन है वहाँ पर। तो उसमें जनरल फैज़ हमीद के क्लिप्स जो हैं बड़े वायरल हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें दो ख़ास तौर के ऊपर, एक जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि जो ड्रिल मास्टर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं काबुल एकेडमी के, NCO नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं ये नौजवान, लेकिन ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं कि जो नए कैडेट्स आते हैं उनको ड्रिलिंग की जो ट्रेनिंग है ये लोग देते हैं और ये बड़ी सख्ती के साथ और एक बड़ा ख़ास मखसूस स्टाइल होता है इनका उनसे गुफ्तगू करने का। तो वो उसी अंदाज के अंदर जब ये जनरल्स के रैंक के ऊपर 2 स्टार या 3 स्टार रैंक्स के ऊपर जब पहुंचते हैं और उसके बाद जब ये रिटायरमेंट के करीब होते हैं या रीयूनियन होती है तो जब पहुंचते हैं तो फिर वही ड्रिल ट्रेनिंग मास्टर्स जो होते हैं NCO वो इनको उसी अंदाज में ट्रीट करते हैं जैसे पहले दिन को नया कैडेट PMA में आता है। तो वो इसमें एक ख़ास तौर के ऊपर बड़ी दिलचस्प सी वीडियो थी जिसमें जो फैज़ हमीद से वो उनके पाकिस्तान आर्मी नंबर पूछते हैं इनके ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और फिर उसमें जो फैज़ हमीद हंस भी रहे हैं तो कह रहे हैं साहब आप सीरियस हों, हंसे नहीं। और फिर उसमें ख़ास तौर के ऊपर जिसके बड़ा सोशली हुआ कि जिसमें वो कह रहे हैं जी कि स्टाफ लेडीज़ को बुलाया जाए, बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो वो जिस तरह से इंस्ट्रक्टर्स अमूमन कैडेट्स को डांट डबट करते हैं लेकिन साफ साफ साथ कहते हैं, उसी अंदाज में डांट डबट हो रही थी जनरल फैज़ हमीद की। जनरल अदनान भी थे वहाँ पे, वो भी अभी नवंबर में रिटायर हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अदनान। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम एक और जो एक क्लिप था जो बाद में वायरल हुआ कि जो मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं जो घोड़े पे सवार होते हैं अमूमन,
और वो बहुत पावरफुल ओहदा होता है ये भी अकेडमीज़ के अंदर, वो उनकी बात को कोई रद्द नहीं करता होता। तो वो जनरल फैज़ हमीद के करीब आते हैं घोड़े पे सवार होके, और वो भी उनके हेयर स्टाइल के ऊपर कमेंट्स करते हैं और अपने स्टाफ को कहते हैं कि स्टाफ इनको जो है कि 2 मिनट के अंदर फौरी तौर के ऊपर नाई की दुकान पे नाई की शॉप पे ले जाएं और इनको वहाँ पर एक फ़िल्म का नाम लेते हैं कि वो फ़िल्म इनको दिखाएं। उसमें भी नाई का जिक्र है कि वो फ़िल्म दिखाएं और फिर इनकी ऐसी हजामत करें कि ये याद रखें। तो वो ये भी बड़ा वायरल हुआ। और आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ख़ास तौर के ऊपर जब आर्मी चीफ़ की तकर्री आ रही हो और उसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम भी हो, तो इस क्लिप को जनरल फैज़ हमीद के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो किसी और अंदाज में ले रहे हैं, और जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अमूमन PDM की जमातें जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनका ISI में जो किरदार रहा है उसको वो अपना एक उनका बयानिया है कि जिससे ये पोलिटिकली या जो भी है, तो उसको वो किसी और अंदाज के अंदर ले रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग हैरान भी हैं कि ये कैसे एकेडमी के अंदर जनरल्स रैंक के लोगों के साथ इतने जूनियर जो नॉन कम्युनिकेशन ऑफिसर जवान होते हैं वो किस लबो लहजे में बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशन है और ये ट्रेडिशन कई सालों से चली आ रही है, तो इसलिए इसमें कोई हैरानी परेशान होने की बात नहीं है, तो इसको लाइट ही लीजिए। अभी हम आते हैं कि लॉन्ग मार्च के अगर ऑप्शन एक लॉन्ग मार्च का है तो दो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं जो हमने जिक्र किया था कि इस हुकूमत को घर भेजने के, अगर इलेक्शन के ऊपर को तारीख के ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं होता और जो इंडिकेशंस दी जा रही हैं PTI को भी कि आप वो रवैया अख्तियार ना करें, वो रास्ता अख्तियार ना करें जिसके नतीजे में अमन मान या इंतशार का मसला पैदा हो, खून खराबा हो, झगड़ा फसाद हो, बल्कि दो ऑप्शन जो हैं कि उनमें एक ऑप्शन ये है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक एक करके अलग होना शुरू हो जाएं। और इसकी इंडिकेशन जो है वो कराची में वसीम अख्तर साहब की जो आज का बयान है जो सामने आया है, उसमें वो 2-3 बड़े गिले कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि ये जो कराची में जो शिकस्त हुई है MQM की नहीं है, सारी जमातों की शिकस्त है। इसमें पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, सारी जो इत्तेहादी जमातें वो शामिल हैं, ये सब की शिकस्त है। इनको जिस ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाब है, सिर्फ MQM की शिकस्त नहीं है। कराची को उनका नज़रअंदाज किया गया, हर दौर के अंदर एक नई जमात खड़ी की गई, हमारे वोट को तकसीम किया गया, हल्के बंदियाँ चेंज की गई, और ये सारी उन्होंने बातें की हैं, बड़ी तल्ख बातें। और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को छोड़ के जाना बड़ा आसान तरीका है, और हमने पहले भी PTI की हुकूमत को भी जब वक्त आया तो छोड़ा, तो अब जब वक्त आएगा तो हम इस हुकूमत को भी छोड़ देंगे। और एक और जो बड़ा उन्होंने गिला किया वो ये किया जी कि इस दौरे हुकूमत में नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, लेकिन MQM के मुकदमात अभी तक ख़त्म नहीं हुए और वो चल रहे हैं। तो लगता यह है कि अब ये बुनियाद MQM कुछ अरसे से गिले शिकवे और ये बुनियाद बना रही है जो हमेशा हुकूमत से छोड़ने से पहले ये बनाते हैं। तो अगर कोई कंसेंसस नहीं डेवलप होता तो फिर MQM सबसे पहली जमात शायद होगी, या बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP मेंगल ग्रुप, या जो भी हो सकते हैं, तो उनको ये अलग करके, तो इस हुकूमत की क्योंकि मेजॉरिटी तो 2-3-4 वोटों की है, तो अगर एक 8-10 वोटों की ग्रुप अलग हो जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर को फिर इमीडिएटली कहेंगे जी एतमाद का वोट लें, और अगर असम्बली से एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो उसके बाद अगर फिर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो फिर ये ऑप्शन आ जाता है कि अच्छा जी अब आप डिज़ोल्व कर दें, तो प्रेसिडेंट जो भी डिज़ोल्व कर लें। तो ये उस तरफ लेके जाने की मामलात की भी बात हो रही है कि ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिनसे किया जा सकता है। और जो एक और बड़ी अहम चीज़ जो है कि वो जो हमने स्टार्ट में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का गुनाह कबीरा जो है कि जो इलेक्शन को मुस्तरद करने का बयान जारी किया गया PDM की जानिब से, इसको PTI ने इसके ऊपर रिएक्शन करते देते हुए कहा है जी कि ये जो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले अवाम की मंशा को, अवाम की राय को अहमियत देते हैं। और इस वक्त अवाम की सोच जो है ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, इसमें भी 17 जुलाई के इंतखाबात में बड़ी वाज़ेह है कि वो उस बयानिया को सपोर्ट करें जो इमरान खान का, वो बयानिया कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। और अगर ये हुकूमत इसको मुस्तरद करती है इस तरीके से तो ये गुनाह कबीरा होगा और ये जमहूरी कदरों की रवायत नहीं होगी, उसने करार दिया है। मेरा ख्याल के अंदर नून लीग जिस वक्त जो है कि इलेक्शन की तरफ इसलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं कि पोजीशन बहुत वीक है। वो ये चाहते हैं कि अगर उनको मज़ीद 2-4 महीने मिले और कहीं ना कहीं सागदार साहब कोई इकनॉमिक ऐसे इकदाम उठा लें जो रिलीफ दे सकें लोगों को। अगरचे वो IMF से हालिया मुज़ाकरात कर गए हैं, कामयाब नहीं हुए, खाली हाथ वापस लौटे हैं, इसलिए अभी पेट्रोलियम प्राइसेस कीमतों में रिलीफ नहीं दे सके। वाशिंगटन में थे जब ये फ़ैसला हुआ, तो ये उनके लिए बड़ा एक मसला है। तो दूसरी सूरत में कहते हैं कि PTI को फिर ऐसे इकदाम पर मजबूर किया जाए जिसके नतीजे में कहा सके जी PTI ये दोबारा कहा जाए, इनको सियासी शहादत का दर्जा लें और हम अवाम के अंदर जाएंगे, देखें जी हमें ज़बरदस्ती धकेला गया,
हमारे गले में वो चीज़ें डाली गई जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी थी, और फिर हमें जो है कि यहाँ से निकाल दिया गया और हमें मुश्किल में डाला गया। तो इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश भी की जा रही है, बनाया भी जा रहा है, बातचीत भी की जा रही है मीडिया, सोशल मीडिया पे। लेट्स सी कि कंसेंसस डेवलप होता है या लॉन्ग मार्च होता है या कोई इत्तेहादी अलग होता है, और प्रेसिडेंट जो है कि शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं जी कि आप एतमाद का वोट दें। तो लेके देखें कि क्या होता है। ये महीना अक्टूबर का बहुत कुछ हैपनिंग्स होने वाली हैं। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।